हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हमें कौन सा न्यूज़पेपर या फिर अखबार पढ़ना चाहिए जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह सवाल जान लेते हैं कि क्या प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं दूं आपको कि प्रतियोगी परीक्षा या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि इससे आपका प्रतियोगी परीक्षा में आने वाले जो भी समसामयिकी विषय से रिलेटेड होंगे उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा, आप एक अच्छा जागरूक नागरिक बन सकते हैं। आपको यह पता होगा कि आसपास क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। ठीक है। तीसरा, यह हो सकता है कि न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका वनडे एग्ज़ाम तो क्लियर होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपको किसी एक टॉपिक पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे कि यह आपकी मुख्य परीक्षा के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है, तो ये हुई न्यूज़पेपर पढ़ने के फायदे। ठीक है, अब बात करें कि हमें प्रतियोगी परीक्षा के लिए कौन कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है द हिंदू न्यूज़पेपर। यह एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर है, तो इससे पढ़ने से आपके इंग्लिश वोकैबुलरी स्ट्रांग तो होगा ही होगा, साथ ही साथ न्यूज़ से जुड़े तमाम ऐसे मसले होते हैं जिसको आपको समझने में भी आसानी होगी। ठीक है, और आपको तो पता ही होगा कि मुख्य परीक्षा में इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रांसलेट करने को भी आता है, तो इसमें आपको यदि आदत हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मुख्य परीक्षा में यह आपके लिए एक बोनस मार्किंग मिल सकता है इसमें। ठीक है, सेकेंड नंबर की बात आती है द इंडियन एक्सप्रेस। द इंडियन एक्सप्रेस भी यह एक प्रकार की अंग्रेजी न्यूज़पेपर है। यह भी आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें जो एक एक्सप्लेन जो पेज होता है वह उसे आप अवश्य पढ़ें। एक्सप्लेन पेज में क्या होता है कि कोई भी एक टॉपिक रहता है जिसे इस न्यूज़पेपर में बहुत ही विस्तार तरीके से समझाया जाता है, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यह पेज इंडियन एक्सप्रेस का बहुत ही अच्छा है, तो इसे आप अवश्य पढ़ें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं हिंदी समाचार पत्र में कौन सा पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले नाम आता है नई दुनिया का। ठीक है, नई दुनिया के साथ साथ आप राष्ट्रीय जागरण का समाचार पत्र भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका एडिटोरियल का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसे आप पढ़िए। इन दोनों के साथ साथ कहना चाहेंगे हम कि नवभारत भी पढ़ सकते हैं। नवभारत के अलावा पत्रिका भी पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आप दैनिक भास्कर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ग्रामीण अंचल में बहुत सारे छात्र छात्राएं को यह शिकायत रहती है कि उनके गांव में समाचार पत्र नहीं आता है, तो वे क्या करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका एक ही समाधान है कि आप गूगल पर जाएंगे और जिस विषय का मतलब जिसका भी समाचार पत्र आपको पढ़ना है उसे आप वहाँ पर टाइप करेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम पत्रिका का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर जाएंगे, पत्रिका ई पेपर लिखेंगे, जैसे ही इसको सर्फिंग करेंगे तब पश्चात हमारे फर्स्ट लाइन में आ जाता है पत्रिका ई पेपर। ठीक है, अब पत्रिका समाचार पत्र के द्वारा जितना भी स्टेट जितना भी क्षेत्र का वे समाचार पब्लिश करते हैं उन सभी का लिस्ट हमारे सामने आ जाता है और हम जिसका भी समाचार पत्र पढ़ना चाहें, ठीक है, उससे हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, रही बात यदि आप दैनिक भास्कर पढ़ना चाहते हैं तो ये गूगल पर सर्फिंग करने पर आपको प्राप्त नहीं होगा। दैनिक भास्कर के समाचार पत्र को पढ़ने के लिए आपको इसी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे इसका एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं तो दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित सभी राज्य या फिर क्षेत्रों का समाचार पत्र आपको ई पेपर के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात और कि दैनिक भास्कर एक बाल भास्कर भी पब्लिश करता है। ठीक है, उसे भी आप पढ़ें, बहुत ही अच्छा जानकारी यहाँ पर मिलता है। ठीक है,
और एक और बात आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ हिंदी पेपर ही नहीं बल्कि अंग्रेजी पेपर भी पढ़ना है, ठीक है। जिस तरह से अंग्रेजी का चलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है तो आपको अंग्रेजी का बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और एज ए सिविल सर्वेंट आपको तो ये मस्ट है, ठीक है। इसलिए आप दोनों ही पेपर पढ़ें, ठीक है। और आपको पेपर पढ़ने के लिए कम से कम 30 से 40 मिनट रोज़ाना देना पड़ेगा, ठीक है। और ये तो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वे समाचार पत्र पढ़ें ताकि उनका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर हो, और जैसे ही वे सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि हमें कौन कौन सा पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है। आगामी वीडियो में हम यह जानेंगे कि हम किसी भी समाचार पत्र को किस तरह से पढ़ेंगे, किस किस टॉपिक को पढ़ना उचित रहता है, किस किस टॉपिक को छोड़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।